खुद को प्रॉफिट बजिंदर सिंह कहलवाने वाले बजिंदर सिंह को फिलहाल कोर्ट ने 2018 के रेप केस में जेल भेज दिया है। ताउम्र टिल डेथ उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह मान है, जो कि लगातार प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ जो लड़कियां आवाज़ बुलंद कर रही हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं। मान साहब, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो, आज माननीय जज साहब का जो फैसला, हम उस फैसले पे बहुत खुश हुए। हमारी लड़की पीड़िता है, जो हमारी और लड़कियां, उनको बहुत अन्याय मिला है, बहुत खुश है हम। और जो इसको पूरी उम्र कैद की सज़ा दी है, उसमें बहुत खुश हुए हम, हमारा परिवार, सब लोग खुश हुए हैं आज। अच्छा, ये पीड़ित लड़कियां लगातार, इनको कोई इनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आएँ, मीडिया के सामने अपनी बात रखें, कोर्ट में जाएं, तो अब और लड़कियों का भी मनोबल बढ़ेगा ये जो फैसला दिया गया। देखो, ये आज इनको देख के लड़कियों को और का भी बहुत ऊपर आएंगे वो, कि हमारे को भी हौसला हुआ है कि बहन साथ में 7 साल से केस लड़ रहे थे, आज वो भी लड़कियां सामने आएंगी। मतलब बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, हमने पेंडिंग रखा था कि ये इस केस को फाइनल होने उसके बाद करेंगे, प्रेस जो भी करेंगे, मीडिया सामने बहुत 4-5 लड़कियां जो सामने आने वाली है अभी बहुत। अच्छा, ये जो पूरा फैसला है, ये एक कोर्ट ने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए। एक धर्मगुरु इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो खुद को धर्मगुरु कहता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जियो इसने भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा था, धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहा था, लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा था, लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहा था, और कितने सारे मुकदमे दर्ज है, करनाल से लेके पंजाब तक कितने मुकदमे दर्ज है इस पे। आज बंदे को सजा मिली है, बहुत खुशी का दिन था। और जो ये अपने आप में रब समझता था अपने आप में कि मैं परमात्मा हूँ, पर आज जो परमात्मा होता है इसको पहले पता होना चाहिए कि मेरे को सजा होने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, इस बलजिंदर पास्टर के पीछे मत लगो। तुम्हारा क्रिश्चियन धर्म बहुत बड़ा है, पर ये बलजिंदर पास्टर की बलात्कारी था, इसके पीछे मत लगो। तुमने प्रेयर करनी अपने घर बैठ के करो, पर इसने धंधा बना रखा था कि पैसे इकट्ठे करने का, पैसे इकट्ठे करने का धंधा बना रखा। तो इसकी जो चर्च में काम चल रहा है, वो छेड़छाड़, कमेंटबाजी, ये लोग और भी बहुत सारे फंसे हैं जो अभी सामने आएंगे नए चेहरे। तो सामाजिक कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह मान जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाई, और अभी और भी कई लड़कियां जो कि खुद को प्रॉफिट कहने वाले बजिंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, और इस फैसले को एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है कि आगे से कोई धर्मगुरु इस तरह से अपने ऊपर आस्था और श्रद्धा रखने वाले के साथ ऐसा ना करे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट मोहित वर्मा हैं, जो कि पीड़ित लड़की की टीम के जो वकील थे उसमें शामिल थे, और आज इन्होंने आर्गूमेंट भी किए हैं। एडवोकेट साहब, क्या फैसला दिया गया है? क्या ये जो उम्र कैद है वो टिल डेथ रहेगी? यस सर, जो आज इन्होंने फैसला किया है जज साहब ने, वो इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है सर, नेचुरल डेथ। तो आप लोगों ने क्या दलील रखी? कहा जा रहा है कि जो बचाव पक्ष था, जो प्रॉफिट बजिंदर के वकील थे, उन्होंने दया की मांग की थी। सर, उन्होंने लीनियंसी की मांग की थी कि जो है सज़ा में लीनियंसी जो है ली जाए। उन्होंने प्ली ली थी कि इसका जो परिवार है, 3 बच्चे हैं, वाइफ भी इस पे डिपेंडेंट है सर। तो हमने भी सर इस पे जो है बहस करी है, और हमारी बहस भी सर कंसीडर करी है, उनकी बहस भी कंसीडर करी गई है सर। पर इन दी एंड सर उन्होंने जो है फैसला हमारे फेवर में सुनाया सर। अच्छा, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये धर्मगुरु है और इस तरह का व्यवहार जो है, इसको लेकर कोई टिप्पणी हुई थी? सर, डिटेल्ड ऑर्डर सर अभी नहीं आया है, वैसे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई है सर। अच्छा, तो अब आप कैसे इस पूरे फैसले को देखते हैं? और कि कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर की टीम हायर कोर्ट में अपील करने जा रही है। सर, उसका तो पता नहीं, बट दिस इज द विन ऑफ जुडिशियल सिस्टम सर। तो ये है एडवोकेट मोहित वर्मा, जो कि पीड़ित लड़की की जो वकील थे उनकी टीम में शामिल थे, आज आर्गूमेंट किए। उनका सीधे तौर पे कहना है कि डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बजिंदर सिंह को टिल डेथ जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मोहाली से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि देखो, 2 तरह के क्राइम होते हैं। एक तो सोच समझ के किया जाता है, एक जाने अनजाने में हो जाता है। जब सोच समझ के व्यक्ति करता है, उसको कम से कम सजा नहीं होती। जो जज साहब होते हैं, वो जज साहब यही देखते हैं कि इसने पहली बार किया या सोच समझ के किया या अनजाने में हुआ है। अगर अनजाने में किया जाए तो कम होता है, अगर सोच समझ के किया जाए तो ज़्यादा होता है। मैंने मीडिया के सामने आप ये अपील की थी जज साहब से, जुडिशियल से भी, एक ये हैप्चर व्यक्ति है, हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है, जो सन 2006 से लगातार FIR हो रही है इसके ऊपर, और कोर्ट को भी गुमराह करता है, और अपने आप को एक ऐसी पार्टी में दिखाता है कि भी मैं एक क्रिश्चियन समाज का सबसे बड़ा गुरु हूँ, और सबको मैं डायरेक्शन देता हूँ, किसी से लड़ना नहीं है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना। तो ऐसी डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति जब खुद ही गलत करने लग गए, तो उसकी तो सजा कुछ ज़्यादा ही बनती है। तो हमारी सोच थी कि 10 से या 20 साल के बीच होगी, पर जब जुडिशियल ने डिसीजन दिया टिल डेथ का, तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि एक ये एग्जाम्पल सेट हो गया है।
अगर कोई और भी पीड़ता है, किसी और के साथ भी हुआ, जैसे दो तो आ गई हैं, अगर और भी पीड़ता है वो सामने आए, पुलिस बिक सकती है, प्रशासन बिक सकता है, या फिर मंत्री संतरी बिक सकते हैं, पर जुडिशियल कभी नहीं बिक सकता। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है ये कभी भी मिट नहीं सकता, ना ही बिक सकता। जैसे हमें इंसाफ मिला है, आप भी लड़ो, आपको भी इंसाफ मिलेगा। 7 साल लंबा समय लग गया आपको, 7 साल लंबा समय। हाव पाव ऐसे थे उसके जिद्दां के ओए पब्लिक ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਬੇ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ AI ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, जिस तरीके से उसे मार रहा है, वो उसी तरीके से डर के बैठा है। जैसे लड़की डर के बैठी है ना वहाँ पर, उसी तरीके से वो डर के बैठा है, क्योंकि समा हर किसी का आता है। बिल्कुल गिड़गिड़ाया जी, उसने बोला जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ किया जाए। और जो उसके तनवा वकील हैं उन्होंने ये बात बोली जी अब ये सुधरने की तरफ है, सुधरने के रास्ते की तरफ है। पर जब उसकी FIR दिखाएगी उसमें कुछ नहीं पाया गया भी ये सुधरने की तरफ है, बिल्कुल ये तो और बिगड़ रहा था, और ज्यादा बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, रोते हुए देखा। अभी तो मैंने जेल में किसी से पता किया था कि भी वो जिस दिन का जेल में गया उसने खाना भी नहीं खाया। जनता के पसीने के ऊपर भोले भाले लोगों को झूठ बोलकर भी तुम्हारी सबसे अच्छा पैटर्न पता क्या है? आपके घर में जाएंगे, आजकल इनकम सोर्स बना रखा है, जो व्यक्ति उठता है वो पास्टर बन जाता है। इनकम सोर्स आपके घर पे आ गए, मुझे लग रहा है आपके घर पे शैतान है, दुष्ट आत्मा है आप में, आपकी लड़की में दुष्ट आत्मा है। ऐसा भोले भोले लोगों को बताया जाता है कि दुष्ट आत्मा हम निकालते हैं, हम हमारे वहाँ आओ। तो वही पैसा ये इकट्ठा करते हैं, ले प्रार्थना का 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 इकट्ठा करके इन्होंने AC लगाए, बड़ी बड़ी जमीनें ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। पर अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी जून जुलाई में इसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर FIR कराई थी। जून जुलाई में मैंने काटा, आज जून जुलाई का वक्त आ गया। मैंने तो 1 जून जुलाई काटी, ये मेरे ख्याल से अगर टिल डेथ हुई है, कम से कम ये 7 जून जुलाई काटेगा। 7 जून जुलाई बिना AC के, बिना पक्के के। लेकिन 7 साल लंबा वक्त लगा इस न्याय के इंतजार में, तो उसमें कितना उतार चढ़ाव? देखो सर, FIR नहीं हुई हमारे पास, जम्मू में हमने काटा। ऐसा वक्त भी आया कि हमने कभी खाना छोड़ा, कभी खाया, कभी कुछ दोस्त भी बने, कुछ दुश्मन भी बने, कुछ इतने ज्यादा मित्र बन गए, नजदीक आ गए, कुछ इतने ज्यादा नजदीक आके दुश्मन बन गए, सिर्फ इसके कारण। यहाँ तक कि मेरी माँ, मेरा भाई जो इनकी चर्च में जाते हैं, वो पास्टर की उपाधि इन्होंने दी है सिर्फ इस बात पे कि मेरी माँ ने मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट कराई भी, इन्होंने हमें कमरे में बंद करके कूटा। जब CCTV फुटेज निकली उसमें कुछ भी नहीं पाया गया था। मतलब यहाँ तक की प्लानिंग हुई, मेरा परछामा तक मेरा साथ छोड़ गया था, पर इस लड़की ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने इस लड़की का साथ। आज बेहोश हो गई, क्या वजह रही? कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद आपकी पत्नी? देखो वो कोर्ट के फैसले से बेहोश हुई, क्योंकि फैसला तो बहुत अच्छा था, खुश थी। एक्चुअल में जब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, सांस नहीं आता, लेडीज का दिल वैसे ही कमजोर होता है, तो वो उस हिसाब से जो हुआ है वो आप समझ सकते हो। भी सफोकेशन तो मुझे भी हो रही है। को उनके जो कट्टर अनुयायी हैं अभी भी जुटला रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ है उनके साथ जो हुआ है। देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखो ये 500 में खरीदी हुई जनता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप देख लेना, आपने किसी ने कवर किया था, एक कोई बाहर की है, प्रवासी है, वो इंटरव्यू दे रही है, हमारे पापा हमारे वो जैसे सिलेंडर नहीं भर के आते, वैसे सिलेंडरों की तरह बंदे भर के आए हुए थे गाड़ियों में। तो वही मैं चीज बताना चाहता हूँ, ये सारे रेंटेबल है, सब पैसे से खरीदे हुए हैं। बदल रहे हैं मगर पीछे जाकर क्या उनको संदेश? देखो मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, ना मैं ये बताता हूँ कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए था, हमें इंसाफ मिल गया। और जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो जुडिशियल में आए। लड़कियां हैं बिल्कुल सर, वो देखो काल तक की लड़की पेश हुई है, काल तक भी पेश हुई है, कपूर वाले ने FIR कराई है, और एक ब्लॉक माजरी में FIR हुई है। कुछ समय में आपको बता दूं, ये लोगों की भविष्यवाणी करता था, पर मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा तिनका जिसने इतना बड़ा पहाड़ घेर दिया, हम उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इन्हीं 10 दिनों में उसको पटियाला जेल से वारंट पे ले जाएगी पुलिस, अलग अलग केसों में लेके जाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी है, और यही तेरी टेस्टमनी पता क्या है कि तुझे पटियाला जेल भेजा गया। देखो मैं लास्ट टाइम भी किया सी, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡਮ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
हिंदी बोल दो एक बार, क्या क्या उम्मीद कर रही हैं आप फैसले से? मैडम क्या उम्मीद कर रही हैं फैसले से? मैं कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए उसको, कम से कम। जिस तरह का वो दरिंदा है, जिस तरह उसने किया है, कुछ लोगों को पता नहीं है केस क्या है क्या नहीं है, गलत कमेंट्स कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं 2018 में केस हुआ था। वो तो अपने आप को बहुत सच्चा सुच्चा दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह का वो दरिंदा है, कम से कम उसको 20 साल सजा होनी चाहिए। दो तरह के आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रही हैं, इस दौरान क्या क्या मुश्किलात आई? मैंने सर को पहले बताया हुआ है, मैं बार बार उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।